जय श्री राम। जय हनुमान। पूजा पाठ के अनुभव किन को बता सकते हैं? वैसे तो क्या होता है कि आप यदि पूजा पाठ में जो अनुभव होते हैं वह किसी को नहीं बताने चाहिए। उनसे क्या होता है बताने से कि आपको अनुभव होना बंद हो जाता है और आपको फिर से पूजा पाठ आरंभ करनी पड़ती है। तो आप अपने पूजा पाठ के अनुभव यदि गुप्त रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि पूजा पाठ में जिन देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं तो वह आपको अनुभव के रूप में आपको वह बतलाते हैं कि आपके पूजा पाठ सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्ण प्राप्त हो। और यदि आपने बताना आरंभ कर दिया अपने अनुभव किसी अन्य व्यक्तियों को, तो वह वैसे क्या होता है, यदि आप किसी दूसरे को अनुभव बताते हैं तो वह आपकी हंसी मजाक ही उड़ाएंगे और आपको उनके बारे में अनुभव के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जब तक किया ही नहीं है तो वह आपको क्या बताएंगे। और वह अन्य व्यक्तियों को बताएंगे कि वह आदमी पागल हो गया है और वह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को गुप्त रखें, जिससे आपके देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़े और आपके पूजा पाठ का फल आपको पूरा प्राप्त हो। तो आप इन गलतियों को ना दोहराएं। और यदि आपने बार बार यदि किसी को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, अनुभव के बारे में, तो देवी देवता आपसे रुष्ट होते हैं और आपको जीवन में कभी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। और आप जैसे ही आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं तो उन देवी देवताओं की जो तरंगे होती है वह आपके समीप आने लगती है, आपके पास में आने लगती है। वह आपसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद के रूप में वह तरंगे आपके पास में आती है और आपके रक्षा कवच के रूप में वह, यह आपने देखा होगा कि आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं, जैसे ही आपकी एक माला या दो माला या आपके पूजा पाठ में आप जिस देवी देवताओं का पाठ करते हैं तो आपकी एक दो लाइन होने के बाद में आपके शरीर में कंपन होता है, आपके शरीर में झटके लगना आरंभ होता है। वह यही है कि देवी देवताओं की तरंगे आपके पास में आने लगती है। और आप हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको देवी देवताओं के संबंध में हम वीडियो बना सके और आपको अनुभव देवी देवता तभी कराते हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं। अन्य व्यक्तियों को इन चीज़ों का अनुभव भी नहीं होता है और आप जैसे ही पूजा पाठ करने लगते हैं तो वह तरंगे आपके चारों तरफ रक्षा कवच के रूप में फैल जाती है और आपके घर में जो भी नेगेटिव शक्तियाँ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह आपके पास में नहीं आती है। चाहे वह आपके घर में रहे चाहे ना रहे, पर वह
आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन तरंगों के रूप में जो देवी देवताओं के दूत या सेवक सेविकाएं होती है, वह आपके घर में प्रवेश करती है और आपके चारों तरफ रक्षा कवच बनाती है, जिससे कि आपके पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं आए और आप अपनी पूजा पाठ आराम से कर सके और वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। तभी वह आपको अनुभव के रूप में यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी पूजा पाठ सही दिशा में जा रही है। तो आप ये अनुभव किन विशेष व्यक्तियों को बता सकते हैं, जैसे कि आप अपने गुरु को इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने सपने में या जो भी आपको दिनचर्या में या पूजा पाठ के समय जो अनुभव होते हैं, तो वह आप अपने गुरु को यदि बतलाते हैं तो वह गुरु आपको उस के बारे में बताते हैं कि इसका मतलब यह होता है। तो आप गुरु से बता के आप उनसे अनुभव के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु ही आपको सही दिशा, सही मंत्रों का उच्चारण सिखाते हैं। तो उनको इन चीज़ों के बारे में स्वतः ही मालूम होता है और आप दूसरा अपनी माता को बता सकते हैं, क्योंकि वह आपको जन्म देने वाली जन्मदात्री है। तो आप अपनी माता को भी उनके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि माता खुद एक देवीय शक्ति के रूप में आपके घर में माता के रूप में विराजमान रहती है। तो इनको बताने से आपको पूजा पाठ के अनुभव में कोई विघ्न नहीं आता है और आपका पूजा जप तप मंत्र इत्यादि सफल होते हैं, क्योंकि गुरु ही एक आपको सद्मार्ग दिखा सकता है। तो आप गुरु को बता सकते हैं, इन और अन्य व्यक्तियों को ना बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।